सोल टू अनराइवल टांग सेट का ये जो एपिसोड होने वाला है ये वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इस वाले एपिसोड के अंदर ली स्वान अपनी पावर दिखाने वाली है जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक होगी। तो फिर चलिए इस अपने खतरी एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। मतलब कि ली स्वान ने अपनी सारी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज कर दिया होता है और तो उसके सिर के ऊपर जो फुल व्हाइट मून था वो अब ब्लैक हो गया होता है और ली स्वान के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिस वजह से इन स्पिरिट बीस्टों की भी हालत खराब हो रही होती है। और तभी ली स्वान कहती है कि रुओ रुओ, एकदम सही समय आ गया है। और इस चीज को सुन के रुओ कहती है कि ठीक है, और फिर ये भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके अंदर से पहले तो गोल्डन लाइट बाहर निकलती, जिसके बाद काफी खतरनाक तरीके से इसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन पावर निकल रही होती है। और रुओ ने ऐसा करने के लिए गोल्ड असेंडिंग द स्काई का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से बारी बारी से सारे स्पिरिट बीस्ट हवा में उछलने लगते हैं। और जब ये सभी ही स्पिरिट बीस्ट हवा में आ जाते हैं तो रुओ कहती है कि ली स्वान अब तुम्हारी बारी। और इस चीज को सुन के ली स्वान अपनी एक फिंगर से किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करती है, जिस वजह से इसके ऊपर जो ब्लैक सन था वो एकदम व्हाइट हो जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही होती है, जिसकी चपेट में ये सारे ही स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं। और इस नजारे को देख के ये लड़की काफी हैरान होती है और कहती है कि ये तो वही अफवाह वाली एर्थ स्पिरिट टेक्निक है एल्डर सीनियर सिस्टर की। और इस तरफ ली स्वान बड़े ही आराम से अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही होती है और इस व्हाइट लाइट की वजह से इन सभी स्पिरिट बीस्टों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और ये सभी ही दर्द के मारे जोरों से चिल्ला रहे होते हैं। और जैसे ही ये व्हाइट लाइट यहाँ से गायब होती है तो ये जो इतने सारे ब्लड रेड गोरिल्लाज थे ये सभी ही आसमान से नीचे गिरने लगते हैं, जिस वजह से ये जो जंगल था ये असामान्य रूप से काफी ज्यादा शांत हो गया होता है। और यहाँ तक कि जो इंसेक्ट और बर्ड्स की आवाज आ रही थी वो भी अब नहीं आ रही होती है। और इतनी रात को इतना डरावना सन्नाटा चारों तरफ छा जाता है और इस तरफ जो झांग ली स्वान थी वो एकदम पहले जैसी हो जाती है और उसके चेहरे पे शांति आत्म संतुष्टि दिख रही होती है, जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। और इतने सारे इतने ताकतवर अपोनेंट्स के खिलाफ किसी ने भी बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बैटल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। और इस तरफ यामन में कहता है कि तो ये पावर होती है एक स्पिरिट डुओ की, जबकि वांग यूयर भी मन में कह रही होती है कि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं इसके खिलाफ होती तो पता नहीं कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता। और हम देखते हैं कि ये जो ब्लड रेड गोरिल्लाज थे ये बिल्कुल व्हाइट हो गए होते हैं और इनकी स्पिरिट रिंग्स भी बाहर आ जाती हैं। और तभी ली स्वान इन सभी के पास आते हुए कहती है कि इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग की स्पिरिट रिंग 50,000 ईयर्स की है, तो क्या किसी को यहाँ पे इसकी जरूरत है। तो यह कहता है कि एल्डर सीनियर सिस्टर मैं एक मेंटल टाइप स्पिरिट मास्टर हूँ, तो क्या मैं इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग के स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तो ली स्वान कहती है कि हाँ ये ठीक रहेगा। वैसे तो इसकी जो कंट्रोल पावर है वो इतनी भी ज्यादा अमेजिंग नहीं है, लेकिन जब इसने पूरे ग्रुप को कंट्रोल करके एक साथ ही उन सभी के ऊपर ब्लड थर्स्ट का इस्तेमाल किया तो पक्का ये उसके लिए मेंटल पावर पे ही निर्भर रहा होगा। और वैसे भी एक सुटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढना आसान नहीं होता है और अगर तुम इसे चाहते हो तो ये भी ठीक रहेगा। यह कहता है कि तो फिर ठीक है आप इसे मुझे दे दीजिए। और जब यह इस ब्लड रेड गोरिल्ला किंग की तरफ जा रहा होता है लेकिन तभी इसके बीच में वांग आके से रोकने लगती है, तो इसे ऐसे रोकते देख यह भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। तो वांग कहती है कि ये स्पिरिट रिंग तुम्हारे लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए बस तुम इसे मुझे दे दो। और इसकी बातों को सुन के मोजवान कहता है कि ये युहा के लिए सुटेबल नहीं है, क्या ये ऐसा कह के इस स्पिरिट रिंग को छीनना चाहती है। और हानरूरो कहती है कि ये तो एक टीम में थे ना। इस तरह वांग कहती है कि अगर मैंने कहा है कि ये सुटेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये सुटेबल नहीं है। और तभी यहाँ पे वांग डोंगर भी आ जाती है जो कहती है कि क्या तुम इस चीज को समझती है कि जो पहले आता है उसे ही पहले मिलता है। तो वांग इससे कहती है कि रास्ते से हट जाओ, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये सोल रिंग इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो डोंगर इससे कहती है कि क्योंकि तुम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो तो ये मत सोचो कि तुम हमारे सामने घमंड कर सकती हो, और अगर तुम इस सोल रिंग को लेना चाहती हो तो निश्चित रूप से तुम इसे ले सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक फाइट में जीतना होगा। तो वांग कहती है कि ये तो और भी ज्यादा आसान होगा। और तभी झांग ली जुआन बीच में आके चिल्लाते हुए कहती है कि तुम
दोनों ही रुक जाओ, आखिर तुम दोनों ही क्या करने की कोशिश कर रही हो, और एक बारी अच्छे से देख भी लिया करो कि तुम लोग कहाँ पे हो और क्या कर रहे हो, और क्या तुम लोग सच में एक ही टीम में हो। क्योंकि मुझे एक काफी अजीब बात पता चली है कि भले ही तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, लेकिन शुरुआत से ही तुम दोनों के बीच में हर एक चीज को लेके मतभेद हैं। और जल्दी से बताना शुरू करो कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या मसला है, और अभी की अभी ही मुझे इसे क्लियरली समझाओ। तो वांकियर कहती है कि ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है, और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि ये स्पिरिट रिंग इसे सूट नहीं करेगी, और इससे मेरा तो काम चल जाएगा, लेकिन मैं ये सब कुछ इसकी खुद की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। तो ली ज़ुआन कहती है कि वांकियर, तुम भी तो शेरक एकेडमी की एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि एक मेंटल एट्रीब्यूट स्पिरिट रिंग को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर इसने इस मौके को जाने दिया तो तुम कैसे गारंटी दे सकती हो कि ये इससे भी ज्यादा सुटेबल रिंग को अपने लिए ढूंढ सकेगा। और इस पर वांकियर कुछ भी नहीं कहती है, जिसके बाद ये युहाओ की तरफ देखने लगती है, और ये इससे कहती है कि हो युहाओ, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है, और मैं तुम्हें वहाँ पे ले जा सकती हूँ जहाँ पे तुम अपने लिए सुटेबल स्पिरिट रिंग को ढूंढ सकते हो, और अगर हमें तब भी वो सुटेबल स्पिरिट रिंग नहीं मिलती है तो तुम अपने हाथों से मेरी जान ले सकते हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स, एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।